बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से चिकन मलाई ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी, जो झटपट बनने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चिकन ले लेंगे। यहाँ पर मैं बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 250 ग्राम्स मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लेमन जूस 1 चाय का चम्मच। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया चाट मसाला पाउडर, ये मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर लिया मैंने ½ टीस्पून। चिकन पाउडर लिया 1 चाय का चम्मच। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो सारे मसालों को मैं डाल दूंगी चिकन के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 खाने के चम्मच भर के क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये आप टेट्रा पैक भी डाल सकते हैं, फ्रेश भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल दें। उसके बाद 1 खाने के चम्मच भर के मैंने गाढ़ा वाला दही इसके अंदर ऐड किया है। और अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए सारे मसाले जो हैं वो चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसको कवर करूँगी, 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तब तक यहाँ हम अपने ब्रेड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए। अब 2 ब्रेड को मैं एक साथ ऊपर नीचे रखूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से बेल लूँगी। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हमने बेलना है इसको। बेलने के बाद आप ब्रेड के हिसाब से कोई भी कटर ले लें। अगर कटर है तो कटर से कर लें, अगर आपके पास कोई ग्लास है ग्लास की मदद से कर लें। मेरे पास ये देखिए छोटा बाउल है, इसकी मदद से मैं करूँगी। बस इसके एडजेस जो है ना, किसी भी चीज़ से आप कर रहे हैं वो ज़रा शार्प होने चाहिए। तो ये देखिए मेरे ब्रेड के हिसाब से ये कटोरा बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसकी मदद से मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने ब्रेड को कट करना है। अब इसकी जो साइड्स निकली है ना, इनको आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। आप इनके ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। और बाकी की ब्रेड को मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। तो ये देखिए सारी ब्रेड्स को मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। तो चलिए अब इसकी हम कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के फेंट लिया अच्छी तरह से। और साथ ही यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए। ये वही ब्रेड क्रम्स है जिनके हमने किनारे अभी ब्रेड के निकाले थे ना, तो उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए। अब ये ब्रेड के स्लाइसिस को लेकर हम डालेंगे अंडे के अंदर। पहले अच्छी तरह से डिप करना है अंडे के अंदर। उसके बाद एक्सेस अंडा हम निकाल देंगे और उसके बाद इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्ब के अंदर। और ब्रेड क्रम्ब को भी अच्छी तरह से कोट करेंगे स्लाइस के ऊपर। ये देखिए इस तरह से करना है, किनारों में भी अच्छी तरह से लगाना है ब्रेड क्रम्ब को। तो ये रेडी हो गया हमारा ब्रेड का स्लाइस। तो इसी तरह से मैं बाकी के ब्रेड स्लाइसेस को भी रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे स्लाइसेस को मैंने रेडी कर लिया। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी कुछ देर के लिए। तब तक हम यहाँ पर अपनी स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 खाने के चम्मच भरकर ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम अपनी मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। तो ये सारी की सारी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करने के बाद इसको कुछ देर के लिए मैं पका लूँगी। और तब तक पकाऊँगी जब तक चिकन का कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको कुछ देर के लिए पका रही हूँ। और ये देखिए चिकन ने अपना कलर जो है वो चेंज कर दिया। बस इस टाइम पे आकर इसको मैं कवर करूँगी और मीडियम लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा चिकन पकता है तब तक हम यहाँ पर एक सॉस सा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ ले लिया ½ कप और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी काली मिर्च। उसके साथ ही थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल चुटकी भर। चाय का चम्मच इसके अंदर मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हॉट सॉस। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा सॉस जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इसको मैं एक तरफ रखती हूँ और अब हम अपनी चिकन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए चिकन भी हमारी अच्छी तरह से कुक हो गई है, पानी इसका ड्राई हो चुका है और ये गल भी चुकी है अच्छी तरह से। बस 2 से 3 बार मैंने इसमें चम्मच हिला ली है। अब चिकन को मैं थोड़ा सा साइड में करूँगी क्योंकि हमने इसको ज़बरदस्त सा फ्लेवर देना है स्मोक का। तो बस इस तरह से मैं चिकन को किनारों में कर देती हूँ और दरमियान में रख दूँगी एक कटोरी और उसके अंदर रख दूँगी मैं एक जला हुआ कोयला।
कोयला रखने के बाद इसके अंदर मैं कुछ ड्रॉप्स डालूंगी ऑयल के, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, और फ़ौरन से इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और कुछ देर के लिए इसको स्मोक दे दूंगी। इससे हमारे चिकन में बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए कुछ देर मैंने स्मोक दे दिया चिकन को, अब निकाल लेती हूँ कोयले को बाहर। उसके बाद चिकन को मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि स्मोक के जो फ्लेवर है ना वो चिकन में एक जैसा मिक्स हो जाए। तो बस इसको कवर करूँगी और इसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देती हूँ कवर करके, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर पैन ले लिया था और उसके अंदर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके मैं इसमें ब्रेड डालूंगी और उनको फ्राई कर लूँगी गोल्डन होने तक। तो जैसे जैसे ब्रेड जो है वो फ्राई होती जाएगी वैसे वैसे ये फूलती जाएगी, जिस तरह हमारी कचौरी फूलती है ना उसी तरह ये फूलेगी। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये फूल चुकी है। तो बस दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी होने तक मैंने इनको फ्राई किया और निकाल लूँगी, और इसी तरह से मैं बाकी की ब्रेड को भी फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए सारी ब्रेड को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर ली है। तो अब इसको हम कट करेंगे। तो एक ब्रेड का स्लाइस मैं उठाती हूँ और इसको दरमियान से मैं कट करूँगी। इस तरह छुरी की मदद से मैं दरमियान से इसको कट कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएगी। तो ये देखिए कट होने के बाद ही हमारे पॉकेट्स जो हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। तो बाकी की ब्रेड को भी मैं इसी तरह से दरमियान से कट कर लेती हूँ। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो सारी ब्रेड को मैंने कट कर लिया दरमियान से। अब ये देखिए ये दो साइड्स हैं इसके, एक पतला वाला है और एक थोड़ा मोटा वाला है। तो जो मोटा वाला साइड है ना उसके अंदर हम ये सॉस लगाएंगे जो भी हमने तैयार करके रखी थी। तो ये देखिए अच्छी तरह से हम एक तरफ लगा लेंगे ये सॉस। उसके बाद इसकी एक तरफ हम रखेंगे सलाद का पत्ता। आप चाहें तो खीरा रख सकते हैं, टमाटर रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल रहे हैं चिकन की स्टफिंग, जो भी हमने मलाई बोटी बनाई थी वो डालूंगी इसके अंदर अच्छी तरह से। और ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से हमारे चिकन मलाई ब्रेड पॉकेट्स बनके तैयार हैं। बाकी को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से चिकन मलाई ब्रेड पॉकेट्स बनके तैयार हैं। और आपने देखा कितना आसान है इनको बनाना, झटपट से ये बनके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, टी टाइम में बनाएं। बहुत ही यूनिक बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक और नई रेसिपी स्नैक की। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा पफ्स, जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर जो हमने इसकी स्टफिंग तैयार की है ना वो बहुत ही मज़ेदार होगी। बहुत ही चीज़ी से ये स्नैक बन के तैयार होते हैं। अगर आपको पिज़्ज़ा खाना पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। आप मेरी इस रेसिपी को इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को, तो ये स्नैक ज़रूर पसंद आएगा। चलिए देख लेते हैं कि इस यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले लिए और उसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से हमने क्यूब्स करने हैं इसके। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून, और चिकन पाउडर इसमें मैंने लिए 1 चाय का चम्मच। अब यहाँ पर मैंने लेमन जूस लिया है। मैं यहाँ पर फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल दीजिएगा। ये मैंने आधा खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। अब सारे मसालों को मैं चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए सारे मसालों को मैंने मिक्स कर दिया चिकन के साथ। इसको कवर करूँगी और 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो 15 मिनट हो गए चिकन को मैरिनेट हुए। अब यहाँ पर एक पैन ले लिया मैंने और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। कुछ देर के लिए मैंने लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज़ यानी कि हरी मिर्चें। तो यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें ली थी, जिनको बारीक काट के मैंने इसमें डाल दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हरी मिर्चों को मैं कुछ देर के लिए फ्राई कर लूँगी। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी मैरिनेटेड चिकन। तो ये देखिए सारी की सारी जो चिकन थी मैरिनेट हुई हुई मैंने डाल दिए पैन में। अब इसको हम कुछ देर के लिए पकाएंगे कि इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं कुछ देर के लिए इसको कुक कर लूँगी और कुछ ही देर में इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और चिकन जो है अपना पानी भी छोड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि चिकन जो है हमारी अच्छी तरह से गल जाए।
तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए और ये देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है। और ये देखिए पानी भी अभी इसमें है, तो हम थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके ना पानी को ड्राई कर लेंगे और इसके जो चंक्स हैं ना इसको मज़ीद हम छोटा छोटा सा कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कॉर्न्स। ये बॉइल्ड कॉर्न्स हैं, तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड किए। थोड़ा सा मिक्स करूँगी और बाकी की सब्जियाँ भी इसके अंदर मैं ऐड कर लेती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने टमाटर बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया और साथ ही इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल दूँगी बारीक कटी हुई। और उसके बाद इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। अब सब्जियों की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा सब्जियां पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब ये देखिए साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस। तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला। ये मेरा होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, चाहे तो मेरे चैनल पे जाके इसकी रेसिपी को आप देख सकते हैं। और अगर आप पिज़्ज़ा सॉस नहीं डालना चाहते हैं ना, तो आप इसकी जगह केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी कलरफुल और मज़ेदार सी स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेम्पिंग लग रही है। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी स्टफिंग को। तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और इसको अब हम कट करेंगे। आपके पास अगर कटर है तो आप कटर की मदद से कर लें, ग्लास है तो ग्लास की मदद से कर लें, या आपके पास छोटी कटोरी है तो आप उसकी मदद से भी इनको कट कर सकते हैं। तो मैं ग्लास की मदद से इसको इस तरह से कट कर लूँगी राउंड शेप में। ये देखिए इस तरह से। और ये जो किनारे ना आपने ज़ाया नहीं करने, इसके आपने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। तो बस इसी तरह से मैं बाकी ब्रेड के भी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो किनारे मैंने अलहदा कर लिए, इनके मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी। और ये देखिए मैंने 2 जो हैं स्लाइस कटे हुए रख दिए हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने मैदे का ना गाढ़ा सा ग्लू तैयार किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आइसक्रीम वाले स्टिक्स ले लिए हैं, वो मैं इस ग्लू में डिप करूँगी और उसके बाद इस तरह से दरमियान में इसको रख दूँगी। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की है ना चिकन की, वो हम डालेंगे दरमियान में। और दरमियान में ही डालिएगा, किनारों तक नहीं लेकर आइएगा, वरना जो हमने दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखना है ना वो अच्छी तरह से स्टिक नहीं होगा। तो ये देखिए दरमियान में मैंने स्टफिंग डाल दी है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया चीज़। मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी चीज़ अपनी पसंद का डाल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो ग्लू तैयार की है ना मैदे की, वो दूसरे स्लाइस के किनारों पे लगा दूँगी इस तरह से। अब ये उठाकर इसके ऊपर इस तरह रखूँगी और दबा दूँगी हल्का हल्का। और किनारों को हमने अच्छी तरह से सिक्योर करना है ताकि ये जो है ना फ्राई करते हुए खुले ना। इस तरह से किनारों को हम दबा लेंगे अच्छी तरह से। और ये हमारा पिज़्ज़ा पॉप जो है ना बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से मैं बाकी की भी रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे पिज़्ज़ा पॉप्स जो है मैंने रेडी कर लिए हैं। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया, उसको मैं तोड़ लूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी दूध। तो मैंने यहाँ पर आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी और चारों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। तो कोटिंग के लिए हमारे पास ये दोनों चीज़ें रेडी हैं। मैंने अंडा घोल लिया है और साथ ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब एक एक करके पिज़्ज़ा पॉप लूँगी, अंडे वाले घोल में डालूँगी। उसके बाद जो ये ब्रेड क्रम्स है ना इसके ऊपर मैं अच्छी तरह कोट कर लूँगी। तो ये देखिए किनारों में और हर जगह से हमने अच्छी तरह से लगाना है इन ब्रेड क्रम्स को। और ये पिज़्ज़ा पॉप हमारे रेडी हैं। इसी तरह से मैं बाकी के भी रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे पिज़्ज़ा पॉप्स मैंने रेडी कर लिए हैं। ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह आप ट्रे में इसको फ्रीज़ कर लें, उसके बाद आप इसको किसी डब्बे में डाल के रख दें। और अब हमें जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना, बस मीडियम हमने इसको गरम करना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत अच्छा गोल्डन कलर लाना है। अगर हम तेज़ गरम ऑयल में इसको डाल देंगे ना तो ऊपर से बहुत डार्क कलर आ जाएगा, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और खाने में भी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई कर लिया और ज़बरदस्त से हमारे पिज़्ज़ा पॉप्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी के भी रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मैं इनको प्लेट आउट करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से बहुत ही चीज़ी मज़ेदार से पिज़्ज़ा पॉप्स बनके तैयार है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको, आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इनको टी टाइम में भी बना सकते हैं, इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपके ये पिज़्ज़ा पॉप्स कैसे बने। तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, ऊपर से देखिए कितने ये क्रिस्पी बने और अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने ये चीज़ी बने। ये देखिए
और इसकी जो हमने स्टफिंग तैयार की है ना, बहुत ही लाइट, बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे रहीम शुरुल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे डोमिनोज स्टाइल चीज़ी चिकन ब्रेड पार्सल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आप इसको ओवन और बगैर ओवन दोनों में बना सकते हैं। इसके अलावा इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें या टी टाइम में एंजॉय करें, को बहुत ही पसंद आएंगे ये ब्रेड पार्सल। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार चीज़ी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया बोनलेस चिकन। तो मैं यहाँ पर 250 ग्राम चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से चंक्स कर लिए हैं। तो बस अब इसके अंदर हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया सबसे पहले लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर लिया आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर लिया आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर लिया आधा चाय का चम्मच, और काली मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच लिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर लिया है। तो सारे मसालों को मैं बाउल में शामिल कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाढ़ा मैंने दही लिया है 1 से 1.5 खाने का चम्मच। और अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर मैं 2 पिंच बिल्कुल फूड कलर का ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो फूड कलर ऐड करने के बाद भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ सारी चीज़ों को। तो ये देखिए हमारी चिकन जो है वो अच्छे से मसालों के साथ कोट हो चुकी है। तो बस अब इसको कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए मैं इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए चिकन को मैरिनेट हुए हुए। तो अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून डाल दूँगी ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन। तो ये देखिए सारी चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। उसके बाद चिकन को हम कुछ देर के लिए कुक करेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि चिकन जो है वो अच्छे से ऑयल में मिक्स भी हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ये देखिए इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए चिकन ने अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया और अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स भी हो गया। तो बस इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। तो बस ये अपने ही पानी में गल जाएगी चिकन हमारी। और ये देखिए 5 मिनट हो गए चिकन को कुक होते हुए और ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और चिकन भी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो बस इस टाइम पे आके इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पर ले लिए थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न्स, और उसके बाद यहाँ पर थोड़े से मैंने बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। एक मैंने टमाटर लिया था बारीक काट लिया, और कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च भी मैंने बारीक काट लिए। अब सब्जियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है ना वो ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने ऐड किया वही आप ऐड करें। तो बस अब सब्जियों को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना कि वो नरम पड़ जाए। बस इतना फ्राई करेंगे कि वो गल भी जाएँ थोड़ी सी, और ऊपर उसके ना क्रंचीनेस रहे थोड़ा थोड़ा। तो बस ये 1 मिनट के लिए मैंने सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, और सब्जियां बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, फ्राई हो गई हैं, मसाले भी सब्जियों के अंदर अच्छे से रच बस गए हैं। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और स्टफिंग को अपनी ठंडे होने दूंगी। तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम एक सॉस सा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप ले लिया मेयोनीज़, और इसके अंदर मैं डाल दूंगी हरी चटनी। जो सिंपली हरी चटनी हम बनाते हैं ना घरों में, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च वाली, वो मैंने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया। अब दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और ये लीजिए एकदम क्लासी सा हमारा सॉस बनकर रेडी हो गया है। तो बस इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ, और यहाँ पर अब हम गार्लिक बटर अपना तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बटर ले लिया आधा कप। रूम टेम्परेचर पे हमने यहाँ पर बटर लिया, और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ लहसुन। ये मैंने तकरीबन ½ टी स्पून लिया है लहसुन ग्रेट किया हुआ, और साथ ही इसके अंदर मैं मिक्स हर्ब ऐड करूँगी ½ टी स्पून। अगर आपके पास ये मिक्स हर्ब नहीं है ना, तो आप इसकी जगह सिर्फ ऑर्गेनो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। और चूँकि मैं यहाँ पर अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए 2 पिंच मैंने नमक भी ऐड किया है। लेकिन अगर आप सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल करें तो फिर नमक ऐड मत कीजिएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि ये क्रीम की शक्ल में आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और ये क्रीमी फॉर्म में आ गया। तो बस इसको भी मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ले लिया, और ब्रेड को मैं हल्का सा रोलिंग पिन की मदद से रोल कर लूँगी। इतना हमने रोल करना है कि जब हम इसको ओवरलैप करें ना तो ये आसानी से हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये आसानी से हो रहा है। तो बस इतना ही हमने इसको रोल करना है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे अपना गार्लिक बटर।
तो इस तरह मैंने रख दिया थोड़ा सा इसके ऊपर और अच्छी तरह से फैलाते हुए मैं चारों तरफ लगा लूँगी। बहुत ही आसान क्विक सा ये स्नैक है, तो आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो गार्लिक बटर लगाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना मेयोनीज़ सॉस। तो ये भी मैंने डाल दिया और इसको भी अच्छे से फैलाते हुए मैं लगा लूँगी। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही चीज़ी सा ये स्नैक बनेगा। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी स्टफ़िंग, यानी चिकन की जो हमने अभी स्टफ़िंग तैयार की है ना, वो डालेंगे। ये अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जितनी आप डालना पसंद करते हैं उतनी डाल लीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर मैंने चीज़ डाला है। मैं यहाँ पर मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप सिर्फ चेडर डालना चाहते हैं तो सिर्फ चेडर डाल लें, या मोज़रेला डालना चाहते हैं तो मोज़रेला डाल लें, लेकिन मैं दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद हम इस तरह से ओवरलैप करेंगे दोनों किनारों को और टूथपिक जो है इंसर्ट कर देंगे। टूथपिक जो है हमने ऊपर ऊपर ही रखनी है, ज़्यादा नीचे तक नहीं ले जानी। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा स्नैक जो है वो रेडी हो गया। बाकी को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे हमने रेडी कर लिए हैं चिकन चीज़ी पार्सल अपने। तो चलिए अब इनको हम बना लेते हैं। आप इनको ओवन में भी बना सकते हैं और पैन में भी बना सकते हैं। अगर आप ओवन का इस्तेमाल करें तो 180 सेल्सियस पे पहले उसको प्रीहीट कर लीजिए और फिर उसके बाद इसको 8 से 10 मिनट के लिए उसमें बेक कर लीजिए। और अगर आपने पैन में बनाना है तो फिर आप मुझे फॉलो कीजिए कि मैं कैसे बना रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन ले लिया और इसके ऊपर मैं गार्लिक बटर जो है वो लगा लूँगी। जो अभी हमने बना के रखा हुआ था ना, वही गार्लिक बटर मैंने लगाया इसके ऊपर। उसके बाद एक एक करके अपना जो हमारे पार्सल्स है ना वो रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से पार्सल्स के ऊपर भी अब मैं थोड़ा सा गार्लिक बटर लगा लूँगी ताकि ये ऊपर से भी क्रिस्पी और मज़ेदार बने। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ सारा बटर इसके ऊपर। गार्लिक बटर अप्लाई करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है ताकि नीचे से जले ना, बस क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं इनको लो फ्लेम में पकते हुए। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चीज़ी चिकन पार्सल जो है वो बन के रेडी हो गए हैं। देखें चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और पीछे से भी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बने। आइए इनको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही चीज़ी मज़ेदार से बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल चीज़ी चिकन ब्रेड पार्सल जो है वो बन के तैयार हुए हैं। आप इनको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, टी टाइम में बनाएं, सबको ये बहुत ही पसंद आएंगे। स्पेशली आपके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।